सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चा, आप सभी के बड़े रिक्वेस्ट पे ये वाला सेशन भी आपके सामने आ चुका है। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। और अगर आप इस वीडियो को आज ही देख रहे हैं जब ये अपलोड हो रहा है, तो आपके पास बिटसैट सेशन 2 के लिए 37 से 38 डेज बचता है। स्टिल हम आपको इस वाले सेशन के अंदर उसी प्रकार से चीजों को समझाने वाले हैं। मान के कि आपके पास 30 दिन है, तभी तुम बाद में चीजों को कम से कम 2 से 3 बार मल्टीपल रिवाइज कर पाओगे, क्योंकि भैया एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां पे आपको एवरी सिंगल थिंग ऑन द टिप्स होना चाहिए। अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया इस एग्जामिनेशन में दो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट क्या है, तो वो है आपका टाइम। क्योंकि इस एग्जाम में आपके पास होता है 130 क्वेश्चन और आपके पास समय होता है 3 घंटे का। 100% अनप्रेडिक्टेबल पेपर होता है। आप इसमें बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा सकते कि भैया पेपर का वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज कैसा होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, किस चैप्टर से आपको कैसा सवाल पूछा जाएगा, राइट? किस चैप्टर से आपको इजी सवाल आएंगे, किससे मुश्किल आएंगे। इट इज गोइंग टू बी 100% अनप्रेडिक्टेबल। कहीं से भी कुछ भी पूछा आपको यहां पर जा सकता है। नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए फिजिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, चाहे आपका एग्जामिनेशन फिर कोई भी हो जाए यहां पर, राइट? देखिए, आप सभी ने ऑलरेडी जेई के लिए तैयारी कर रखी है, तो अगर तुम बिटसैट सेशन 2 के लिए दोबारा से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले हो ना, तो ये गलती मत करना कि भैया जो चैप्टर आपका कमांड है, जो चैप्टर आपको आता है, दोबारा से आप उसी की प्रैक्टिस शुरुआत में करना लग रहे हो। आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को उठाओ जिसको शायद आपने छोड़ दिया था, या फिर जो आपका कहीं ना कहीं कमजोर था। क्योंकि यहां पर आपको एक हाई स्कोर लाना बहुत जरूरी है, तब जाके आपको एक अच्छा सा बिटसैट का कैंपस मिलता है, विच अ डिसेंट ब्रांच ओवर देयर। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो डेट है सेशन 2 का, वो 24 से लेकर 26 मई के बीच का है। फिजिक्स में आपको यहां पर 30 सवाल पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के अंदर आपको 30 सवाल, इंग्लिश और एलआर में आपको टोटल 30 सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम मैथ्स लेते हो या फिर तुम बायो लेते हो तो तुमसे यहां पर 40 सवाल पूछे जाएंगे, राइट? टोटल मिला के 130 सवाल है। अगर तुम सभी के सभी 130 सवाल को अटेम्प्ट करते हो टाइम लिमिट के अंदर, तब तुम्हें एक्स्ट्रा 12 क्वेश्चन मौका मिलता है अटेम्प्ट करने का। यहां पर आपको +3 -1 होता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग कि भैया आपका पेपर का क्वेश्चन कितना क्वांटिटी में, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहां पर क्वेश्चंस का। इससे आपको साफ साफ समझ में आता है कि भैया आपको स्पीड, आपको एक्यूरेसी, एवरी सिंगल चैप्टर, एवरी सिंगल सब टॉपिक के ऊपर आपका एक्सट्रीम कमांड, सारे फॉर्मुलेज ऑन द टिप्स होने चाहिए। फिजिक्स की बात करोगे तो अगर तुमने बिटसैट सेशन 1 के फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत भी पता किया है, हमारे यहां से कम 140 से 150 बच्चों ने तो अभी तक 260 के ऊपर मार्क्स रिपोर्ट किया है, और उनमें से कम 30 से 35 बच्चों ने 300 के ऊपर भी मार्क्स रिपोर्ट किया है। बहुत से बच्चों से हमने बातचीत भी करी है। कहीं ना कहीं समझ में आता है कि भैया ऐसा भी नहीं है कि फिजिक्स आपको यहां पर वेरी वेरी इजी है जैसा आपको पहले कहा जाता था, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। कुछ सवाल आपको अच्छे हैं, कुछ सवाल आपको इजी है, 2-3 सवाल आपको एक्सट्रीमली वियर्ड और रैंडम है, जो कि आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि भैया वो कहां से पूछा जा रहा है, ठीक है? हम लोग सभी के ऊपर यहां पर चर्चा करेंगे, एक एक करके मेरी बातों को यहां पर ध्यान से बेटा सुनते चलिएगा। ये जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, बिटसैट के जो आपका ब्रोशर होता है उसी में लिखा हुआ है, ठीक है? ध्यान से पढ़ो इसको। द क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ लार्ज क्वेश्चन बैंक। डिफरेंट कैंडिडेट्स विल गेट डिफरेंट क्वेश्चन सेट्स। कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा एग्जामिनेशन सपोज करो मॉर्निंग शिफ्ट में था, और तुम्हारे सेंटर में तुम्हारे आजू बाजू में 50 बच्चे हैं, तो सबके कंप्यूटर स्क्रीन पे सेम फिजिक्स का वो 30 क्वेश्चन नहीं होगा। हाँ, कुछ 7-8 क्वेश्चन ओवरलैप कर सकते हैं, बट अमूमन आपको हर बच्चे का है ना कुछ डिफरेंट क्वेश्चन ही होता है। यह कोशिश की जाती है कि डिफिकल्टी सभी का मेंटेन किया जाए। यही कारण है कि अगर आपको कोई कहता है कि भैया ये आपको वेटेज है, ये आपको क्वेश्चन का ट्रेंड है, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट दैट। इसका मतलब है कि भैया आप सब कुछ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जितना हो सकता है उतना आप प्रैक्टिस कीजिए यहां पर, ठीक है? और an expert committee will ensure that question sets are comparable difficulty level, content, question type, etc. In this matter, the decision of the expert committee will be final and binding on the candidate. So biggest mistake ये होगा कि आप इसके ट्रेंड को फाइंड करने के पीछे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, या फिर अगर तुमको कोई कहता है कि भैया हम आपको इस ट्रेंड के ऊपर बिटसैट सेशन 1 के ट्रेंड के ऊपर हम आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे सेशन 2 के लिए, दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। कोई ये कर ही नहीं सकता है आपके लिए ये काम, ठीक है? क्योंकि सेशन 2 में आपको फिर से कुछ ना कुछ अलग या अजीब हो जाने वाला है।
अगर तुम ध्यान से यहां पर देखो, हम आपको चेकलिस्ट के ऊपर आते हैं। इन जेई मेन आपके पास 75 सवाल है, यहां पर आपके पास 130 सवाल है, टाइम फ्रेम आपके पास वही है 3 घंटे का। इन फिजिक्स सर्टेन टॉपिक्स बिटसैट में ऐसे हैं जो कि आपके मेन से रिमूव कर दिए गए हैं। हम आपको आगे जाके इसी सेशन में वो भी बताएंगे, कहां से करना है वो भी समझाएंगे। Unlike JEE Main, for BITSAT you don't have actual trends or things like important chapters, as actual papers are never released over here. Physics was overall medium in BITSAT 2026 session 1. ठीक बात है सर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक सर कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। जो उनके उस सिलेबस के पीडीएफ में ऑफिशियली मेंशन्ड है कि ये टॉपिक्स है और ये मेंस में नहीं है। फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, डॉपलर्स इफेक्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, कार्नोट इंजन, पोटेंशियोमीटर, रेडियो एक्टिविटी, जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड स्विच एंड ऑसिलेटर। ठीक है, ये वो 7 टॉपिक है जो कि उनके पीडीएफ में ऑफिशियली मेंशन्ड है। अर्थ मैग्नेटिज्म उनके पीडीएफ में मेंशन्ड नहीं है, लेकिन पहले भी इसके ऊपर उन्होंने सवाल पूछ रखा है, ऑल्दो उन्होंने पीडीएफ में मेंशन नहीं किया था। तो अगर तुम एक अच्छा मार्क्स एक्सपायर कर रहे हो एंड यू डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क विद सच एन एग्जामिनेशन जहां पर आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा। एंगुलर रिजोल्यूशन, ये भी आपको पीडीएफ में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सवाल आपको इसी बिटसैट 2026 16th सेशन 2 शिफ्ट 2 में आपके इसी के ऊपर सवाल पूछा गया था। सर ये सब हम कहां से कर सकते हैं, तो आपको आगे हम समझाएंगे। इन सभी को हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट में डाल दिया है और आपके लिए प्रस्तुत किया है, आप उसको वहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक बात है। और देखिए, चुपचाप आराम से पहले सारी बातों को समझ लीजिएगा, सब कुछ देखते हुए कि भैया कुछ चैप्टर से आपको थ्योरी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ईएम वेव्स, वेव ऑप्टिक्स, इनका तो आप एनसीईआरटी का रीडिंग लगा ही लेना, खास कर से आपका सेमीकंडक्टर और मॉडर्न फिजिक्स का। राइट, अच्छे से वर्ड टू वर्ड इसका सेमीकंडक्टर का एनसीईआरटी का रीडिंग लगा लेना, चाहे वो आपका पीएन डायोड हो, आपका बायसिंग हो, या फिर और भी उसके अंदर आपको कोई भी चीजें हो सकती हैं। हम आपको कुछ यहां पर बच्चों के ही फीडबैक और रिव्यू दिखाते हैं। राइट सर, 255 आउट ऑफ 390, फिजिक्स में 74 आउट ऑफ 90 बने मेरे। बिटसैट में मेरा मॉर्निंग शिफ्ट था आज, एंड 2 से 3 क्वेश्चन आउट ऑफ मेन सिलेबस के थे। 27 से 28 क्वेश्चन जो भी थे वो बिल्कुल करने लायक थे, जैसे हमने पहले भी प्रैक्टिस कर रखे हैं। एग्जाम जाने से पहले मैंने खाली आपका टॉप 60 वाला क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लिया था, ताकि मेरे पूरे फिजिक्स का एक बारी रिवीजन हो जाए वहां से। ठीक है सर, 323 मार्क्स बन रहे हैं, फिजिक्स में 84 आउट ऑफ 90 बन रहे हैं। 15th इवनिंग शिफ्ट था, जैसा आपने पूछा था फिजिक्स में, सब मल्टी कॉन्सेप्ट भी सवाल थे। कुछ सवाल आपको वहां पे थोड़े से 3-4 सवाल मल्टी कॉन्सेप्ट भी थे, एंड योर प्रैक्टिस सेशन हेल्प मी अ लॉट एंड द पेपर वाज डूएबल ओवर हियर। बिटसैट 2026 सेशन 1 फिजिक्स की बात करोगे तो आपको यहां पर 1 से 2 सवाल रिमूव्ड सिलेबस ऑफ मेन से देखने के लिए मिला है। शायद ट्रांजिस्टर का सवाल था, शायद डॉपलर्स का था, या कार्नोट का था। 1 या 2 सवाल आपको बड़े ही विचित्र, एकदम वियर्ड सवाल आपको देखने के लिए हमेशा मिलेगा बिटसैट के पेपर में। ठीक है, जो बच्चे ऑप्शन एलिमिनेशन करके इसको कर जाते हैं उनके नंबर आ जाते हैं, लेकिन ये ऐसे सवाल होंगे जिनके लिए आप तैयारी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के सवाल के पीछे भागना एकदम बंद कर देना। ठीक है, जो जेन्युइन प्रैक्टिस होती है, देखिए अगर तुम ध्यान से देखो बेटा, तो वो लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तो पूछेंगे। आपने हर चैप्टर में कुछ बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, सब में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, उसी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे वो लोग। राइट, प्रिपेयर फुल सिलेबस फिजिक्स, वर्क ऑन ऑल कॉन्सेप्ट थ्रू योर प्रैक्टिस। कोई भी कॉन्सेप्ट को छोड़ मत दीजिएगा। जैसे कि ये कल एक बच्ची ने ही मेरे को जितना उसको लगा उसने पेपर में लिख के मेरे को भेज दिया कि भैया सर यहां से सवाल हमको पूछे गए थे, ये मैथ्स का है, आप मेरे से ज्यादा बेटर इसको समझ पाएंगे। एलपीपी से बहुत सारे सवाल पूछ लिए गए थे, मीन डेविएशन के, डिफरेंशियल इक्वेशन के। फिजिक्स में भी अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सवाल मेरे को देख के लग रहा है कि शायद थर्मल प्रॉपर्टीज का सवाल है, कंडक्शन, और ये हमको थोड़ा सा बढ़िया सवाल लग रहा है, कूलिंग कैपेसिटी समथिंग समथिंग। सेंटर ऑफ मास का सवाल लग रहा है कि भैया यहाँ पर एक स्क्वायर फ्रेम है, उसमें से एक आपने यहाँ से हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास कहीं शिफ्ट हो गया, तो पुराना सेंटर ऑफ मास और नए सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन शायद पूछ रहा था। तो है ये आपको डुएबल सवाल, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम में लेंदी हो जाता है, कैलकुलेटिव हो जाता है, जैसा कि आप इवन मेंस में भी बहुत जगह देख रहे थे। ये सवाल आपको शायद रोटेशन का है, यहां से हिंज किया हुआ है, आपने इसको रिलीज कर दिया होगा,
सो दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन प्लस v इक्वल टू ओमेगा आर। आपको किसी पॉइंट का लीनियर स्पीड यहां पर कैलकुलेट करना था। अगेन ये सवाल भी मेरे ख्याल से आपको रोटेशन का ही है। तो बहुत सारा आपको यहां पर अच्छा सवाल भी है, थोड़ा सा आपको यहां पर कॉन्सेप्ट रिलेटेड सवाल भी है, कुछ सवाल आपको यहां पर डायरेक्ट फॉर्मुला बेस भी देखने के लिए मिल सकते हैं। 16th शिफ्ट 2 में, यानी कि हम आज की बात कर रहे हैं, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट से एक सवाल पूछा गया था। अगर आपने उस पेपर को अटेम्प्ट किया है और अगर ये बात सच है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट से आपसे सवाल पूछा गया। इसके ऊपर सवाल आपको जेईई मेंस में 2021 या 22 में भी पूछा जा चुका है। एंगुलर रेजोल्यूशन के आपको सवाल पूछे गए हैं। मेनी अदर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, किसी किसी शिफ्ट में आपको रोटेशन के सवाल ज्यादा देखने के लिए मिल जाते थे, कभी कभी 11th के आपको ज्यादा सवाल मिल गए, किसी शिफ्ट में आपको 12th के ज्यादा सवाल मिल जाते थे देखने के लिए। सो ऐसा मत करना कि भैया 11th का हाई वेटेज है तो हम बस उसको करके जाने वाले हैं। आप अब जो भी अपनी प्रैक्टिस करने वाले हो ना, एक नोटबुक आप मेंटेन कीजिए। आप कहीं से भी प्रैक्टिस करते हो, आप कोई टेस्ट भी लिखते हो, बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं से टेस्ट लिख रहे होते हैं, बहुत से बच्चे कोई एक एक्स्ट्रा बुक मार्केट से खरीद लेते हैं जहां पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर पेपर फॉर्मेट में 15 से 20 टेस्ट होते हैं, वो उनको अपीयर कर रहे होते हैं, वो उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, या फिर यहां से आप चीजों को सॉल्व करेंगे। कुछ भी सॉल्व करोगे भैया, एक फ्रेश नोटबुक के अंदर है ना, कुछ भी आपको जो भी लगता है कि भैया ये तो बहुत ही अजीब सा चीज वहां पे है, उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तब जाके तुमको एग्जाम के 4 दिन पहले चीजों को रिवाइज करने वाला आपका एक पर्सनलाइज नोटबुक देखने के लिए मिलेगा। अगर हम चेकलिस्ट की बात करेंगे, ऑल्दो आपके पास 38 डेज है, स्टिल हम आपको 30 डेज के हिसाब से चीजों को समझाने वाले, बताने वाले हैं कि भैया हमारे चैनल से आपको किन किन चीजों के ऊपर इस समय फोकस करना चाहिए अपने एग्जामिनेशन के हिसाब से, ताकि आप बाकी चीजों को भी मैनेज कर पाए। मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री है, एलआरबी है, ठीक है, और आप बाद में चीजों को रिवाइज कर सके और रीडू कर सके। अच्छा सर, अगर हम यहां चेकलिस्ट की बात करेंगे तो आपके सामने यहां पर चेकलिस्ट है। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने के लिए ना सबसे बेस्ट, सबसे शुरुआत में जो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि भैया आप टॉप पीवाईक्यूज मत करो, आप ऑल पीवाईक्यूज करेंगे 2021 से लेके 2023 तक के। सर आपने यही 3 साल सबसे शुरुआत में क्यों चुना है? सवाल भी आपको इसमें वेल बैलेंस्ड है, सभी चैप्टर से मिलेंगे, सभी आपको कॉन्सेप्ट का, सब टॉपिक का यहां पर रिवीजन होगा, प्रैक्टिस होगा। एट द सेम टाइम ये वो 3 साल थे जहां पर आपको जो पोर्शन मेन से अब रिमूव्ड हो गए हैं, वो सारे पोर्शन के सवाल आपको इन 3 साल में पूछे जाते थे। 2024 से आपको चीजें बदली थी जेईई मेंस के अंदर, लेकिन उससे पहले इन 3 ईयर्स में आपको हर टॉपिक से, कार्नोट से, रेडियो एक्टिविटी से, डॉपलर से, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग से, सभी से आपको, अर्थ मैग्नेटिज्म से, सभी से आपको यहां पर अच्छी मात्रा में क्वेश्चन है, ताकि आपका सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छा प्रैक्टिस और कमांड बन पाएगा। तो आप इन 3 साल को अच्छे से करेंगे। चैप्टर वाइज हमने यहां पर आपको दिया है, ब्लॉक्स हमने वही मेंटेन किए हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा चैप्टर के अंदर शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा, जंप करने का मौका मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, हम सबसे पहले अपना वो चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे जो मेरा बहुत खराब है, फॉर एग्जांपल आपका लेटर से, कहां गया रोटेशन, कहां गया भाई साहब, कहां है रोटेशन? सपोज कीजिए आपको रोटेशन बहुत ही खराब है और आपको यहीं से शुरू करना है, तो आप इस ब्लॉक से शुरू कर लो। देयर इज नो बाउंडेशन कि आपको इसी ब्लॉक से शुरू करना है यहां पर। लेकिन अगर तुमने कोई चैप्टर को उठा लिया है तो उसके ये 3 साल के ऑल, हम फिर से कह रहे हैं, ऑल क्वेश्चंस आपको करने हैं, ना कि सिर्फ टॉप पीवाईक्यूज। यहां पर हमने यहां पर आपको नंबर ऑफ डेज डिफाइन किया हुआ है, आपके लिए ये +-1 हो सकता है, 4 दिन, 6 दिन। इन काम को करने के लिए आपके पास 4 दिन है फॉर दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स ओवर हियर। चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आपको इससे ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू रिवाइज योर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, एरर्स एंड वेक्टर्स, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं फिर से बता दूं, यहां पर आपको जो भी ये ब्लू वाले चीज है, ये आपको क्लिक होते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। यहां पर आप गए, यहां पर यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर आपको जो भी रिवाइज करना है आप यहां से रिवाइज कर लेंगे। शुरुआत के आपको 5-6 वीडियो रिवीजन के लिए है, रिवीजन तो नाम मात्र का है, आपका पूरा यहां से अच्छे से ही हो जाएगा, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस हो गया है, कुछ फिजिकल कांस्टेंट्स है, एरर एनालिसिस है, वेक्टर्स है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को लगता है कि सर वर्नियर यहां पे करे कि नहीं करे। भैया कुछ भी पूछ लेगा, पहले भी उन्होंने वर्नियर, लीस्ट काउंट सब कुछ पूछ रखा है, तो यहां पर आपके पास ये सारे चीजें होने वाले हैं। इसी प्लेलिस्ट के अंदर जब तुम और नीचे जाओगे तो तुमको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जैसा कि हमने वहां पर बोला है 21 से लेके 23 तक के सारे, तो ये आपको 23 का ये दोनों वीडियो है, 22 का ये दोनों वीडियो है, 21 का ये वाला वीडियो है, यानी कि आपको
ये वाला करना है ताकि आपने पूरा यूनिट्स एंड डिमेंशन यहां से अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है। एवरी सिंगल क्वेश्चन आपको यहां पर प्रैक्टिस करना है बेटा। ये जब आप कर लेते हो उसके बाद अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है देन यू गो फॉर टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2020 एंड 2024, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना है, ये आपका मेजर फोकस होना चाहिए। उसके बाद आप इसको करेंगे। श्योर शॉट में तुम सिर्फ 11th के फिजिक्स के पोर्शन को श्योर शॉट वाले से करेंगे। ये वाला प्लेलिस्ट है, इसको क्लिक करोगे खुल जाएगा, उसमें जो भी 11th वाले वीडियोस होंगे आप बस उसको ही करेंगे यहां पर, ठीक है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ओनली इफ टाइम अलाउज यू एंड यू वांट टू प्रैक्टिस सम बेटर क्वेश्चंस फॉर और अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर डिफरेंट चैप्टर्स। कौन कौन से चैप्टर के भी करने हैं हमने बस वहां पर उसको डू लिख दिया है। इस पे क्लिक करोगे प्लेलिस्ट खुल जाएगा, सिर्फ इन चैप्टर्स को ही करना, वो भी ऑप्शनल है। एग्जाम के 4 से 5 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले आपके लिए ये वाली चीज बहुत इफेक्टिव है और ये आपको करना ही करना है। फॉर्मूला मैराथन, कोई भी एग्जामिनेशन हो आपके जीवन में, ये दोनों वीडियो आपके लिए एकदम रामबाण है, ठीक है। आप इसको अभी से भी बीच बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज करना बिफोर टेकिंग एनी टेस्ट और बिफोर प्रैक्टिसिंग। इसके अलावा एग्जाम के 4-5 दिन पहले ये तीनों आपको करना है, क्योंकि इन तीनों को करने से आपका ओवरऑल फिजिक्स का ऑलमोस्ट सारे नुक एंड कॉर्नर्स का रिवीजन हो जाता है। जब आप ये वाला काम को कर रहे होंगे तो भैया रिमूव्ड टॉपिक से जो जो सवाल यहां पर आपको पूछे गए होंगे ना, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप यहां पर, ठीक है। सर रिमूव्ड टॉपिक का प्लेलिस्ट कहां पे है, अगर हमको उसको पढ़ना हो तो ये रहा, उसको मैंने लाल कर दिया है, रिमूव्ड टॉपिक्स प्लेलिस्ट। चलिए हम इसको एक बार आपको खोल के दिखाते हैं। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला प्लेलिस्ट खुल जाने वाला है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ही क्या आपका डैम्ड ऑसिलेशन, डॉपलर्स इफेक्ट, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग ओवर हियर। आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको यहां पर पोटेंशियोमीटर दिखेगा, ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर एंड स्विच, ठीक है, ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्वेश्चन, ठीक है। और नीचे आप इसके अंदर जाएंगे जब तो भैया ये है एंगल ऑफ डिप, अर्थ मैग्नेटिज्म, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट। बहुत कम जगह आपको ये इवेंट देखने के लिए भी मिलेगा और इसके ऊपर आपको सवाल पूछ लिया गया था कुछ रेड शिफ्ट वाला। ऐसा कुछ नहीं है जेन्युइन वे में जो वो पूछ सके और आपको यहां से वो प्रैक्टिस करने का मौका ना मिले, ठीक है बेटा। अगर आपका एस्पिरेशन यही एग्जामिनेशन है तो तबीयत से बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। जितना रिगरस प्रैक्टिस करेंगे आपकी स्पीड उतनी वहां पे बढ़ने वाली है। हफ्ते में दो टेस्ट, 3 टेस्ट, जितना भी आप दे सकते हैं, 2 से 3 आपके लिए आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। 2 भी दे तो आपके लिए सफिशिएंट है। एंड प्रैक्टिस कीजिए बेटा, ठीक है। चलिए मेक श्योर विद द लाइक बटन, इसको करो। आप इसका भी अपडेट जैसा आप जेई में करते थे आप दे सकते हैं। आपको अपने कंप्लीशन का, टास्क कंप्लीशन का अपडेट आप यहां तक हम तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।